कम से कम ऐसे मोबाइल लेकर के कभी भी यात्रा ना करें, जिस मोबाइल का लिंक बैंक से जुड़ा हुआ है। मतलब वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में सेव है। आप अपने बैंक अकाउंट में जुड़े हुए नंबर वाला जो मोबाइल है, उसको हमेशा अपने घर में रखें, अपनी अलमारी में रखें और हर महीने रिचार्ज करा के रखें। और वो लेकर के कभी यात्रा ना करें, कहीं भी जा रहे हो। तो फिर आप यूपीआई कैसे करेंगे, खर्चा कैसे करेंगे? ये जो आज के डेट पे लाखों लोग इस प्रकार के फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपके मोबाइल चोरी हो जाने के बाद आपके खाता, आपके बैंक अकाउंट साफ हो जाते हैं। इसके पीछे वास्तव में हम ही लोग दोषी हैं। कुछ पैसे हार्ड कैश रख लीजिए जब कभी यात्रा करें। और दूसरी चीज, आप मोबाइल भी लेकर के जाएं, पर 1 सेकंड मोबाइल आपके पास होनी चाहिए, 1 सेकंड नंबर आपके पास होनी चाहिए। साधारण सा एक एसबी अकाउंट अलग से खोल के रखिए और उसमें वो वाला नंबर सेव करके रखिए, बैंक को दीजिए कि ये नंबर से हमको एक बैंक अकाउंट में इस नंबर को लिंक कर दीजिए। और उसमें कुछ कम पैसे पड़े हुए हों, जितनी आपको जरूरत है। आप बाहर जा रहे हैं, आपको 10-20 हजार की जरूरत है, 10-20 हजार रुपए अपने मेन अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। एक मतलब सर्विस अकाउंट जिसको कहते हैं, हमेशा यूज करने वाला। और उस अकाउंट में उतने ही पैसे आप अपने मेन अकाउंट से डाल के रखिए, जितने पैसे की आपको लगभग जरूरत है। बाकी कुछ पैसे हार्ड हार्ड कैश रख लीजिए अपने पास। तो अगर कम से कम आपका मोबाइल चोरी भी हो जाता है, तो आपका जो मेन बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट पर डाका ना पड़े। पहली बात तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन पेमेंट करने वाला कोई भी ऐप अगर आपके मोबाइल में है, तो उस ऐप को तो आप इस्तेमाल ही ना करें। और अगर ले जाते भी हैं बैंक साथ में, तो हमेशा उसको जेब में रखें, उसको ट्रेन में मत निकालें। जब आप स्टेशन से, किसी रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं, उसके पहले से आपको कभी-कभी आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं, हम कभी चिप्स खरीदने जाते हैं, कभी कुछ खरीदने जाते हैं। आजकल आदत पड़ गई है कि मोबाइल से हम तुरंत यूपीआई करके पेमेंट कर देते हैं। 10 रुपए भी कर देते हैं, 5 रुपए भी कर देते हैं। जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो आपके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि आप जहां जहां कुछ खरीदने जाएंगे, वो आपके आसपास भटकेंगे। और आप जब उसमें पिन डालते हैं, वो आपके उंगली के मोशन से समझ जाते हैं कि आपने पिन क्या डाला। इतना एक्सपीरियंस होता है उनके पास। अब उनको केवल आपका मोबाइल चाहिए होता है। वो चाहे छीन के भगे, वो चाहे ट्रैक करते हुए आपके साथ तक, वहां तक जाए जहां तक आप जा रहे हो। क्योंकि उसको आपके पिन पता चल गया। अब उसको 5 मिनट नहीं लगना है आपके बैंक अकाउंट से डाका डालने में। वो केवल आपका मोबाइल भर उसको चाहिए अब। तो वो छीन भी सकता है आपसे। और मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति मुझको फॉलो करता आ रहा था कटनी स्टेशन से। क्योंकि कटनी स्टेशन में ट्रेन से चढ़ने से पहले हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था और वहां पे मैंने बिल पेमेंट किया था। और ऐसा मैंने सुना है कि जो रेलवे स्टेशन के आसपास के जो रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होते हैं, या कोई भी दुकानदार होते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं कि जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आपके पीछे जाकर के वो भी कुछ खरीदने के बहाने आपके आसपास में ही भटकते हैं और देखते हैं कि आपने कौन सा पिन वो किया। अगर उसको एक बार पता चल जाए कि हाँ, आपने जो पिन डाला उसके दिमाग में बस जाए, तो बस वो फिर हर जगह आपको दिखेंगे, आपके आजू-बाजू ही होंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा उस भीड़-भाड़ में। वो लोकल टिकट लेकर के चढ़ जाते हैं ट्रेन में। वो तब तक पीछा करते हैं जब तक वो आप हाथ साफ ना कर पाएँ। आपका मोबाइल, ये भी हो सकता है कि वो लेकर के भागे। आप स्टेशन में कहीं गाड़ी रुकी और वो आपके मोबाइल हाथ से छीन कर भी भाग सकता है वो। क्योंकि उसको पता है केवल मोबाइल चाहिए मुझको आधे घंटे के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी मैंने पेपर में भी एक दिन पढ़ा, जो एयरटेल के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। उन्होंने भी सजेशन दिए हैं लोगों को, जो मैं यहाँ बगल में आपको दिखा देता हूँ। अभी दैनिक भास्कर पेपर में मैंने देखा था। उन्होंने भी ये कहा है कि आपका वो नंबर जो बैंक अकाउंट से लिंक है, उस नंबर की सिम को जिस मोबाइल में आप यूज़ करते हैं, उस मोबाइल को लेकर के कभी भी यात्रा ना करें। आप अगर जब यात्रा करें, तो एक सेकंड अकाउंट होनी चाहिए आपके पास। उस अकाउंट से जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर है, उसको लेके यात्रा करें। और वो मेन अकाउंट वाला अगर मोबाइल आपके घर में भी होगा या आपके जेब में होगा रखा हुआ किसी सुरक्षित स्थान पर, अब जब चाहें उसमें 5-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके, वो जो एक अपने अलग से डेली यूज के लिए अकाउंट खोल रखा है, उससे यूपीआई करें। ज्यादा से ज्यादा आपका मोबाइल जाएगा, कम से कम आपके असली अकाउंट पर डाका नहीं डलेगा। देखिए, स्थिति कैसे हो जाती है कि मोबाइल जब चला जाता है,
उसके बाद एक तो आपका दिमाग काम नहीं करता है कि अब आपको क्या करना है। वो उतना समय उनको मिल जाता है कि वो आपके पैसे साफ करें। जब भी कभी घर से बाहर निकले, एक अटैची के अंदर और एक अपने जेब के अंदर कागज में कुछ फ़ोन नंबर जो आपके दोस्तों के हैं, आपके घर के लोगों के हैं, वो ज़रूर लिख के रखिए। अगर आप निहत्थे हो जाते हैं, जब आपके पास मोबाइल भी नहीं है, आपके पास सिम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके साथ यात्रा करने वाले कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं। उनके मोबाइल से भी आप कम से कम तुरंत घर में खबर पहुँचा सकते हैं। अगर सोचिए कि मेरे पास नंबर नहीं होता, किसी का नंबर नहीं होता, मैं 6-7 दिन बाद लौटता, क्योंकि मैं जो साथ में मेरे थे, उनके साथ मैं जाता गंगा सागर तक और जाकर के लौटता। तब तक वो 1 लाख नहीं बल्कि 1,88,000 पूरा अकाउंट चौपट हो चुका होता। और मेरे घर के लोगों की दशा क्या होती जब वो फ़ोन लगाते और 7 दिन तक मेरा फ़ोन नहीं उठता। हमें लगता है 1 दिन या 1.5 दिन देखने के बाद ही वो थाने में पहुँच गए होते और रिपोर्ट दर्ज कर दिए होते। फिर एक वो कितना बड़ा नाटक होता कि करते भी क्या, घर में रोना-धोना मच जाता, हैं? पुलिस रिपोर्ट होती कि ये 2 दिन ये गए थे गंगा सागर और गायब हैं। फिर न जाने कितने लोग किस तरीके से परेशान होते हैं। मेरे मामा जी का बेटा कोलकाता में है, मामा जी का घर है, तो जब मैंने बेटे को फ़ोन किया था फिर और भी कई लोगों के नंबर हमने लिए थे, वहाँ पे फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई। पर ये था कि मेरे 1 लाख चले गए और 1,16,000 टोटल मोबाइल मिलाकर और साथ में लोग-बाग थे, फिर मैंने घर से भी जो है कुछ पैसे मँगवा लिए थे। जहाँ पेमेंट-वेमेंट करना था तो मैंने घर से बेटे के मोबाइल से पेमेंट करवा दिया था। तो इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर हम अकेले होते तो क्या होता? तो इस ये कई सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक साथ में नॉर्मल मोबाइल हमेशा लेकर के चलें, जिसका इस्तेमाल आप ट्रेन के अंदर करें यात्रा करते समय। आपका जो मेन मोबाइल है, उसको हमेशा जेब में कहीं सुरक्षित स्थान पर रखें। यूपीआई पिन कभी भी लोगों के सामने आप डायल ना करें, चाहे आप ₹5 पेमेंट कर रहे हो, ₹10 पेमेंट कर रहे हो। किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं भी दुकान में, रेलवे स्टेशन में, ट्रेन के अंदर कभी भी यूपीआई ना करें, नकद पैसे पेमेंट करें। तो मुझे लगता है कि सुरक्षित रहेंगे और उम्मीद है कि इन त्योहारों के सीज़न में, शादी-ब्याह के सीज़न में और आप लोग जहाँ भी यात्रा करेंगे, आप लोग सुखद यात्रा करेंगे और इस प्रकार की स्थिति आप लोगों के साथ नहीं आएगी, जैसी स्थिति मेरे साथ आई। करोड़ों रुपए ऐसे लोगों के डूब जाते हैं हर साल, केवल इस प्रकार की छोटी-सी भूल के कारण, जो भूल मैंने करी। उम्मीद है आप लोगों को इससे थोड़ी-सी जागरूकता मिलेगी कि हाँ, हमको यात्रा के समय पे मोबाइल का इस्तेमाल कौन से मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोगों ने इतने अ, धीरज के साथ देखा, सुना, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।